नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मरूपमं गदिं पत्ते उक्षामि समयपाहुड नमोऽस्तुत केवली गणितम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज और निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ आचार्य देव अपनी परिणति में निर्जरा की प्राप्ति हो। निर्जरा मतलब सुख की वृद्धि, संवर मतलब सुख की शुरुआत और निर्जरा मतलब सुख की वृद्धि। हमारी परिणति में सुख की वृद्धि कैसे हो, हमारी परिणति में सुख कैसे प्रकट हो, ये चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि जो स्थान अपद हैं, अर्थात जिनके आश्रय से दुख होता है, जिनका लक्ष्य करने पर दुख होता है, वे सारे स्थान अपद हैं। तुम उनका लक्ष्य मत करो, अपने को अनुरूप अनुभव मत करो, उनसे लाभ हानि मत जानो, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। तेरा स्थान है ना तेरे पास। मेरा स्थान क्या है? ये भगवान आत्मा, ये पदभूत है स्थान। इस रूप अपने को अनुभव करो, जहाँ विपत्तियां प्रवेश ही नहीं करती। आगे आ रही है श्लोक में चर्चा कि जहाँ पर विपत्ति प्रवेश ही नहीं करती, एक बात। दूसरी बात, जो सर्व विपत्तियों का जो समाधान है, जो सर्व समस्याओं का समाधान है, ऐसे अपने पदभूत स्थान का आश्रय करो तो तुम्हारी परिणति में संवर निर्जरा प्रकट होंगे। आनंद प्रकट होगा, आनंद की वृद्धि होगी, आनंद की पूर्णता हो जाएगी। तुम स्वयं भगवान बन जाओगे पर्याय में भी। ठीक है, ये बात चल रही है अपनी। लास्ट में क्या बात आई थी? आत्मा स्थायी है और यह ज्ञान भी स्थायी भाव है, इसलिए वह आत्मा का पद है और वह एक ही ज्ञानियों के द्वारा आस्वाद लेने योग्य है। अगर हमको ज्ञानी बनना है, ज्ञानी ज्ञान की तरफ से, श्रद्धा की तरफ से श्रद्धानी, चारित्र की तरफ से सुखी, ये प्रयोग समझ में आते हैं सबको। ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय से कथन कर, किसी भी एक की मुख्यता से कथन कर दिया कि वे ज्ञानी होते हैं। अब अंडरस्टूड है कि वे श्रद्धानी भी होते हैं, वे चारित्रवंत भी होते हैं, वे सुखी भी होते हैं, वे निर्भय भी होते हैं, वे क्षमावान भी होते हैं, वे ब्रह्मचारी भी होते हैं, वे अपरिग्रह भी होते हैं। समझ आ रही बात? ऐसा बोलो, किसको समझ में आई ये वाली बात और किसको समझ में नहीं आई, दोनों बोलें। बोलो। जो ज्ञानी होते हैं, ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस अर्थ का कलश रूप श्लोक कहते हैं। अमृतचंद आचार्य देव को तसल्ली नहीं होती तो वे थोड़ी सी और बढ़ा के बात करते हैं, तो फिर श्लोक लिखते हैं, मंदिर पर कलश चढ़ाते हैं। कुंद कुंद आचार्य भगवान की गाथा रूपी मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदां पदं पदम्
अपदानेव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः। अब वह एक ही पद आस्वादन के योग्य है, एक ही पद आस्वादन करने योग्य है। अब आस्वादन करने योग्य है अर्थात जानने योग्य है। अब तो खाने पीने की चीज थोड़ी है ना, और मैं खाता पीता भी नहीं हूँ। तो जो जीवों का परिचय होता है ना उधर से, तो व्यवहारने की भाषा में ये ऐसी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। क्या बोल रहे हैं? आस्वादने योग्य है अर्थात जानने योग्य। तो अन्य किसी को नहीं जाने, जानने योग्य है अर्थात मैं पने से स्वीकारने योग्य, मैं पने से जानो। एक ही पद है, एक ज्ञायक भाव, ये ही पद है, बाकी सब अपद हैं। कुछ भी मैं पने से स्वीकार करने योग्य नहीं है इस विश्व में। आपने पर में, कहीं भी पर में मैं, मेरा, मैं करता भोगता, किसी भी स्थान पर मैं पने की स्वीकृति की, पर विपत्तियां चालू, आफत चालू, कर्म बंधन चालू। चालू क्या, अनादिकाल से चालू ही है, चल ही रहा है। आफत चालू हो जाएगी। और यहां मैं पने से स्वीकार किया तो क्या कह रहे हैं? जो कि विपत्तियों का अपद है। देखो भगवान आत्मा कैसा है? वो विपत्तियों का अपद है। वहां विपत्तियां स्थान नहीं पाती। भगवान आत्मा में विपत्ति नहीं, पर्याय में विपत्ति हो भले, भगवान आत्मा में विपत्ति नहीं। पर्याय में विपत्ति होने पर भी, झंझट आफत होने पर भी भगवान आत्मा में कोई झंझट आफत नहीं है। सबसे पहली बात, विपत्तियों से रहित है। नंबर दूसरी बात, जिसके आश्रय करने पर कोई विपत्ति उत्पन्न नहीं होती। क्या बोला? जहां विपत्ति भी नहीं है और उसका लक्ष्य करने पर, आश्रय करने पर, मैं पने से स्वीकार करने पर कोई विपत्ति उत्पन्न नहीं होती, बल्कि विपत्तियों का अभाव हो जाता है। ऐसा विपत्तियों का अपद है। समझ आई बात? पर्याय दृष्टि त्यों हटते ही मम अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। पर्याय दृष्टि छूटी, अपद के स्थान जितने भी हैं उनका लक्ष्य, उनको मैं पने से स्वीकार करना छूटा, और यहाँ मैं पना आया। और यहाँ मैं पना आते से ही सारी विपत्तियां पता नहीं कहाँ चली गई, कोई विपत्ति नहीं। देखो कल भी ये वाली बात, कोई कुछ बोलता है ना तो फिर उस संबंधी वैसा चिंतन चालू हो जाता है। भैया प्रथमान योग पढ़ो, तो पढ़ना चाहिए प्रथमान योग, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, प्रथमान योग पढ़ो। लेकिन आप इन्फ्लुएंस होकर कितनी कषायों का अभाव कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं करणान योग पढ़ाओ, करणान योग। जो भयभीत होता है व्यक्ति, भैया कर्म बंधेंगे, पाप के कर्म बंधेंगे, पाप के कर्म बंधेंगे, तो फिर वो ऐसे पाप नहीं करेगा। प्रथमान योग पढ़ाओ, अरे ऐसे अशुभ भावों का फल नरक है, ऐसे ऐसे शुभ भावों का फल स्वर्ग है, इन भावों का फल मोक्ष है। प्रथमान योग पढ़ाओ, प्रथमान योग। सभी पढ़ेंगे, प्रथमान योग भी पढ़ना है, करणान योग भी पढ़ना चाहिए, सब पढ़ना चाहिए। बात ये है कि बिना तत्व ज्ञान के कहीं किसी के भय से, कर्म के भय से धर्म नहीं होता। अरे भैया कर्म बंधे आएंगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा।
प्रयोजनभूत तत्वों में कर्म फिलॉसफी की चर्चा नहीं है। प्रयोजनभूत तत्वों में सम्यक दर्शन की प्रयोजनभूत सामग्री है 7 तत्वों का निर्णय। वो द्रव्यानुयोग से ही होएगा और स्वपर के भेद ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। न भय से सुख हो सकता, न लोभ से सुख हो धर्म होता। टोडरमल जी ने लिखा है भय और लोभ से धर्म नहीं होता। धर्म नहीं होता मतलब सुख नहीं होता, सुख नहीं होता मतलब संवर निर्जरा नहीं होती, जिसकी चर्चा चल रही है। निर्जरा कैसे होगी? भय से लोभ से। अरे भय लोभ तो खुद ही कषाय है, कषाय से धर्म भाव उत्पन्न होएगा। भय और लोभ तो स्वयं ही अधर्म परिणाम है, स्वयं ही दुख रूप पर्याय है। तो दुख रूप परिणाम से सुख रूप परिणाम उत्पन्न होंगे क्या? या सुख स्वरूप ही भगवान आत्मा के आश्रय से सुख उत्पन्न होगा? लॉजिक है, सीधा सीधा युक्ति है, न्याय है। क्या बोल रहे हैं? वह एक ही पद आस्वादने योग्य है। पूरे विश्व में एक ही भक्ष्य है, बाकी सब अभक्ष्य है। मैं शुद्ध भोजन करता हूं, ये परिणाम अभक्ष्य है। पर को तो मैं खा ही नहीं सकता, ना शुद्ध भोजन ना अशुद्ध भोजन। कहानी कितनी गजब की है, हम समझ क्या रहे हैं? अब तो हम शुद्ध भोजन करते हैं, तो शुद्ध भोजन करते हैं। यहाँ कह रहे हैं ये भगवान आत्मा आस्वादने योग्य है, आपकी भाषा में लिख रहे हैं। जो ऐसा जान रहा है कि मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, ये परिणाम अभक्ष्य है, ये विपत्तियों की जड़ है। समझ आ रही बात? शुद्ध भोजन करना चाहिए क्या? शुद्ध भोजन करना चाहिए। अरे वे शुद्ध भोजन का भी अभाव होगा कि नहीं अभाव होगा? अनंत भगवान 18 दोषों से रहित हो गए। वस्तु कैसी है? वस्तु में शुद्ध अशुद्ध भोजन झलकते हैं कि दो हमेशा याद रखो, अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल की दीवार और दोनों द्रव्यों के बीच में डबल डबल दीवार और बीच में वज्र की दीवार। किनको खाया किनको पिया? कौन सा शुद्ध खाते कौन सा अशुद्ध खाते? कषाय तीव्र होती है तो अशुद्ध भोजन का प्रसंग बनता है, कषाय मंद होती है तो शुद्ध भोजन का प्रसंग बनता है। और जहाँ कषाय का अभाव हो जाता है वहाँ अनाहारी स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, संवर निद्रा प्रकट हो जाते हैं। और मैं शुद्ध भोजन करता हूँ अशुद्ध भोजन करता हूँ, मिथ्यात्व का महापाप चलता रहता है, मिथ्यात्व का महापाप। कल की बात आपको भी शेयर करते, कल रात की क्लास में, अमेरिका वाली क्लास में शेयर करी थी। कल मेरे पास एक किसी ने वीडियो क्लिपिंग भेजी, कोई महाराज जी की थी, कि आप इसको सुनना। तो सुना, 13 मिनट सुना तो 13 मिनट में ही समझ में आ गई। मैंने उनको मैसेज भी कर दिया कि मैंने 13 मिनट सुना है। समय सार प्रवचन सार जी पढ़ा रहे थे और प्रवचन सार जी में आचार्य भगवान ने, जैसे यहाँ पे अपन को अनेकों बार मिला ना कि अशुभ भाव को छोड़ा और शुभ क्रिया में प्रवर्तन किया, परंतु जिसने मोह को नहीं छोड़ा वो उसकी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्धता को प्राप्त नहीं हो सकता। 4 पॉइंट है, तो इन चारों को वो डिस्कस कर रहे थे। तो क्या बोल रहे थे कि देखो, जिसने अशुभ भाव को छोड़ दिया, शुभ क्रिया नहीं छूटती, और अशुभ को छोड़ के शुभ क्रिया में प्रवर्तन कर रहा है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं जिसने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा, कुंद आचार्य देव कह रहे हैं मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा, नहीं सॉरी, मोह को नहीं छोड़ा। तो ये किस मोह की बात है?
तो कह रहे हैं लोग इसका अर्थ मिथ्यात्व लगा लेते हैं। अरे जिसने पाप भाव को छोड़ दिया तो मिथ्यात्व तो छूट ही गया, और जो शुभ क्रियाओं में प्रवर्तन कर रहा है, जिसकी परिणति में बिल्कुल स्पष्ट भाषा, जिसको शुभोपयोग चल रहा है, जिसकी शुभोपयोग में वृद्धि हो रही है, ऐसा जीव अब चारित्र मोह के अभाव के लिए शुद्धोपयोग करेगा। सो यहाँ पे चारित्र मोह की बात है, दर्शन मोह की बात नहीं लेना। जिसने पाप भाव को छोड़ दिया, पत्नी दुकान मकान बच्चे छोड़ दिए, तो पाप भाव मिथ्या तो छूट ही गया। और लोग इसका अर्थ मिथ्यात्व, मोह का अर्थ मिथ्यात्व करते हैं, सो ये गलत है। यहाँ मोह का अर्थ मिथ्यात्व नहीं, चारित्र मोह लेना। तो भैया पाप भाव से मिथ्या छूट गया, अनंतानुबंधी छूट गई, तो संजुलन भी छूट जाएगी, फिर शुद्धोपयोग की क्या जरूरत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बोलो। पाप परिणाम को छोड़ दिया, कह रहे कि पुण्य के फल की सामग्री, पुण्य के फल की सामग्री को छोड़ दिया, सो पाप भाव छूट गया। अब शुभ क्रिया में प्रवर्तन करता है, स्तुति वंदना आदि मुनि धर्म अंगीकार किया है। अब यहाँ पर चारित्र मोह के अभाव के लिए शुद्धोपयोग की आवश्यकता है। सो यहाँ दर्शन मोह की बात नहीं है, चारित्र मोह की बात है। बोलो, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब लॉजिक, अभी ऐसा ये वाली बात गलत क्यों हो सकती है? इसलिए हो सकती है कि शुद्धोपयोग के बिना ही जिसका मिथ्यात्व चला गया, शुद्धोपयोग के बिना ही चला गया मिथ्यात्व, शुद्धोपयोग के बिना ही अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अभाव हो गया, शुद्धोपयोग के बिना ही। अब 7वें गुण स्थान में जाकर शुद्धोपयोग होएगा, तब उससे संजुलन का अभाव कर लेंगे। तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव बिना शुद्धोपयोग के हो गया, तो फिर आखिरी एक जरा सी बची उसका भी हो जाएगा। जरूरत क्या पड़ रही है शुद्धोपयोग की? तुमने चीनी के बिना 3 रसगुल्ले बना लिए, तो चौथा भी बना लो, 5वां भी बना लो। क्या बोला? बोलो। और जनता बेचारी भोली वाली, जनता को अतई पता नहीं। और ऐसा नहीं कि जनता को पता है, जनता का ज्ञान अलर्ट होना चाहिए, सुनने वाले का ज्ञान अलर्ट होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये वो लॉजिक से बात बैठ रही कि नहीं बैठ रही है। समझ में आई बात? हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जो अनंत बंधन का कारण है वो तो मिथ्यात्व है, वही तो चारित्र वो नहीं है ना। अब वहाँ पे ऐसे समझ रहे हैं कि जो अशुभ भाव छूट गया, पाप भाव छूट गया, उससे मिथ्यात्व भी चला गया। तो ये गलत हो गई ना बात, बात गलत हो गई ना, गलत हो गई। ये वो मिथ्यात्व को समझ ही नहीं रहे हैं, क्या चीज क्या। सोचो, सबसे पहले मिथ्यात्व जाना चाहिए, फिर आगे उसकी बात हमने तो कहता हमने घर गृहस्थी छोड़ दी, पाप पुण्य के उदय की सामग्री छोड़ दी, तो महा मिथ्या छूट गया, मिथ्या छूट गया। पाप मिथ्यात को महापाप कहा है ना, है ना। तो हमने देख लो, पत्नी दुकान मकान बच्चे सब मोह की टोली है, सो हमने मोह की टोली सब छोड़ दी। जितने उपचार के कथन है ना, मोह की टोली पे थोड़ी तो मोह करा रहे थे, तो हमने उनको छोड़ दिया, तो हमने मोह ही छोड़ दिया पत्नी। इसलिए ये ऐसी चक्कर चलता है, दुनिया ये सोचती है कि अगर हमने पत्नी बच्चे छोड़ दिए ना, तो हमने मोह को ही छोड़ दिया। देख लो, हमें कोई मोह नहीं है। अरे आतंकवादी को भी मोह नहीं है, तब तो वो स्टेट गन चला देता है, अपने परिवार को ही मार डालते हैं लोग।
तो उन्हें मोह नहीं है। सब निर्मोही सिद्ध हो जाएंगे, एक इंद्री दो इंद्री सब निर्मोही सिद्ध हो जाएंगे, तो बीतरागी भी सिद्ध हो जाएंगे एक इंद्री दो इंद्री। इनके पास तो पत्नी बच्चे दुकान मुकान कछु भी नहीं है, वे तो चलते फिरते ही नहीं है, ये उनको ईरिया पद की जरूरत ही नहीं है, हवा में चलते हैं वे तो, उनसे कौन से जीव मरते हैं। समझ आई बात? एक इंद्री जो हवा में घूम रहे हैं उनसे कौन, सूक्ष्म जीवों की। देखो मेरे को ये विचार चला इसमें कि यदि आपकी जिन शासन में किसी एक पॉइंट पे मिसिंग आएगी ना, तो फिर हजारों पॉइंट पे मिसिंग होगी। एक पॉइंट पे मिसिंग नहीं है, एक चीज गलती, जैसे आपको 10 नंबर का मोबाइल नंबर है, 9 नंबर सही है, एक नंबर गलत है, तो हजारों बार कॉल करोगे ना तो वो कॉल नहीं लगेगी। तो एक नंबर की मिसिंग नहीं है, वो पूरी मिसिंग है। क्या बोला? पूरी मिसिंग है वो, ऐसी बात है। इसलिए यहाँ पर एक एक पग बहुत गंभीरता से रखना है। अगर घर गृहस्थी छोड़ने से मिथ्यात्व छूट जाता है तो एक इंद्री दो इंद्री के तो घर गृहस्थी नहीं है। और यहाँ तो वो पेनिट्रेटिंग पावर से कह रहे हैं कि देखो ये एक इंद्री जीव भी ये स्वीकार करता है मैं शरीर हूं, ये मिथ्या दृष्टि है। इसको अनंत कषाय चल रही है, अनंत कषाय व्यक्त नहीं हो रही। अब उनके पास पत्नी बच्चे दुकान मकान नहीं है तो बीतरागी सिद्ध हो जाएंगे फिर एक इंद्री। इसलिए लोग पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, किसी भी सिद्धांत में एक सिद्धांत की गलती का अर्थ है सब सिद्धांत कोई ना कोई कहीं ना कहीं क्लैश करेगा। फिर ऐसा नहीं है भाई 9 नंबर तो सही है, 1 नंबर गलत है, तो तुम्हारे पूरे ही नंबर गलत है, तो भाई कॉल नहीं लग पाएगी। ऐसा ठीक है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच क्या निकल रही है कि वह एक ही पद आस्वादने योग्य है जो कि विपत्तियों का अपद है। देखो बाहर तो बहुत वो है, धूप बारिश बहुत ठंड वंड, देखो ये एक बना है यहाँ पे बहुत बढ़िया कमरा, यहाँ पे आके बैठ जाओ, कोई धूप नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, बरसात नहीं होगी, मच्छर नहीं काटेंगे, और भूख लगेगी तो वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, फल भी रखे हैं, छना पानी रखा है, एकदम प्रासो शुद्ध भोजन बना भी रखा है, ऐसा कमरा है। क्या बोला? एक ऐसा कमरा है जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, टोटल खाना पीना उठना बैठने की सब। तो क्या करोगे? धूप में ही खड़े रहोगे? नहीं, हम फटाफट उस कमरे में आके बैठेंगे जहाँ कोई विपत्ति नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आफत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब बता किसी को ऐसा एक रूम बताया जाए तो भी वो धूप में खड़ा रहे तो वो पागल इंसान है कि नहीं? ऐसे यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सर्व विपत्तियों का अपद है। तुम्हारे को कोई बाहर में विपत्ति लग रही है ना, इधर आ जाओ, विपत्ति होएगी नहीं, अपद है विपत्तियों का। जहां 2 अर्थ निकल रहे हैं विपत्तियों का अपद के, 2 अर्थ। बोलो कौन बताएगा 2 अर्थ? बता चुके, विपत्तियों का अपद है, इसके 2 अर्थ किए। एक तो स्वभाव में विपत्ति है नहीं और उसका आश्रय करने पर विपत्ति होती नहीं। और विपत्तियों का अभाव भी हो जाएगा, है ना? इसलिए ये वाली बात कही थी कि इस द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप को नहीं जाना जाए और बाहर में बोलते रहो
देखो नरक चले जाओगे, ऐसे परिणाम मत करना। देखो ऐसे परिणाम रखना, शांति रखा करो, स्वर्ग चले जाओगे। तो बोलो विपत्तियां मिट जाएंगी, मिथ्यात्व के महापाप को रख के विपत्तियां मिट जाएंगी। ये स्थान है विपत्तियों का अपद, जहां विपत्तियां प्रवेश नहीं करती। इसलिए अपने स्वरूप का आश्रय करो, मैं पने से स्वीकार करो। अपने को पिता जाना झंझट चालू, माता जाना झंझट चालू, कुछ भी जानो, धनवान जाना झंझट चालू, गरीब जाना झंझट चालू, अपने को बालक जाना झंझट चालू, स्टूडेंट जाना झंझट चालू। क्या सर्व विपत्ति चालू। और भगवान आत्मा जाना तो बाहर में जो कुछ होना है, होने योग्य होना है। तो मैं करता हूं ऐसा जानो तो भी होने योग्य होता है, और मैं अकर्ता का आनंद करो तो भी होने योग्य ही होता है। करने से तो कुछ होता ही नहीं है विश्व में। क्या बोला? जानबूझ के विपत्ति बनाए कोई। एक की पत्नी ऐसी थी कि जिसकी कोई बुराई करे तो उसे बहुत गुस्सा आती थी, और उसको पता चलेगी कि मेरी पत्नी का ऐसा नेचर है, तो भी रोज घर में आए, पता है वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे, तो विपत्ति तो चालू हो ही जाएगी। क्यों? यह हित अहित योग्य अयोग्य का विचार करो। लौकिक विचार नहीं हो रहा, पारलौकिक विचार कैसे करोगे? जिन बातों से झंझट हो सकती है, ऐसी बातों के लिए मौन रह जाओ। नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। टेक इट इजी पॉलिसी ऑल टाइम, दोनों साइड से। और अंतरंग में भगवान आत्मा का आश्रय करो। सुखी होना, निर्जरा प्रकट होनी है। विपत्तियों का अपद है, बहुत माल है इसमें, जो कि विपत्तियों का अपद है। नरक में जाना विपत्ति का स्थान है। नरक में ले जाने वाले कर्म विपत्ति हैं। और कर्म क्यों बंधते हैं? भावों से। तो बहुआरंभ परिग्रह के परिणाम विपत्ति हैं। कल क्या शब्द आया था? व्यभिचारी भाव है। और नरक के परिणाम तब होते हैं, बहुआरंभ परिग्रह के भाव तब होते हैं कि जब परिग्रह से लाभ जानते हैं। और वस्तु स्वरूप ऐसा है कि परिग्रह से कोई लाभ नहीं होता, पर पदार्थ से कोई लाभ हानि नहीं होती। ये वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप का आश्रय किया, ऐसे सम्यक दृष्टि, नरक की छुट्टी। नरक की विपत्ति कभी मिलेगी नहीं। क्या बोला? और जिनको पूर्व में नरक की गति बन चुकी है, तो भी ये विपत्ति का अपद है, तो उसकी नरक आयु हीन हो जाएगी, स्थिति अनुभाग हीन हो जाएंगे। स्थिति भी हीन हो जाएगी, अनुभाग भी हीन हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर स्वरूप का आश्रय है ना, तो बाहर की विपत्ति उसको छू नहीं पाएगी। बोलो, चले भी गए तो बाहर की विपत्ति, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटा घटी। चिन्मूरत दृगधारी, जिसकी दृष्टि में चैतन्य मूर्ति है। अरे हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई, लगा लो जितनी विपत्ति है ना, उन सबका सोल्यूशन ले लो। ये विपत्ति का कैंसर होता है, डॉक्टर ने बताया कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। विपत्ति का अपद है। स्वभाव का आश्रय होते से ही मैं देह नहीं हूँ, मुझे कैंसर नहीं हुआ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मिथ्या तो अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक, उन्हीं कंडीशन में एक शांति धारा चालू हो जाएगी। एक शांति धारा। मुनिराज को कोर टपक रहा है। अरे मुनिराज की छोड़ो, कोटि भट्ट श्रीपाल, कामदेव जैसे जीव को भी पूर्वकृत कर्म के उदय में कोड़ जैसी कंडीशन बन गई, तो भी अंदर सुख रस घटा घटी। बोलो, इलाज के लिए नहीं गए,
जंगल में निकलना उचित समझा कि इस कोड़ से दूसरे लोग परेशान होंगे, इसलिए मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं। इलाज के लिए नहीं गए। मालूम है वो देह का इलाज तो हो सकता है, बाहर का चंदन शरीर को तो ठंडक पहुंचा सकता है, लेकिन कषायों को ठंडा नहीं कर सकता। वह बाहर का चंदन मिथ्यात्व को ठंडा नहीं कर सकता। मिथ्यात्व की और अनंतानुबंधी कषाय की अग्नि में जलते हुए जीव को बाहर की दवाई, डॉक्टर, एलोपैथी, होम्योपैथी, सिम्पैथी कुछ काम नहीं करती। और यहाँ भगवान आत्मा का जहाँ आश्रय हुआ, वहाँ मिथ्यात्व के अभाव, अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक ये भवा ताप विनाशनाय चंदनम निरपामीति स्वाहा। कौन है वो चंदन? शीतलता। मेरे को कौन सा गाना याद आ रहा है पता है? वो वाला गाना नहीं है, तो कितनी अच्छी है, नहीं ये नहीं, वो कि बाहर में वो बहुत गर्मी है और तू शीतल छाया है। माँ का ही गाना है, यही वाला है शायद, यही वाला है शायद, यही है, यही है, हाँ यही वाला है, यही वाला है। प्यारी है प्यारी का तो हाँ। ओ माँ ओ जिनवाणी माँ, ये माँ तू कितनी अच्छी है। ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ आत्मा आत्मा, ये कहना था मुझे। तो बाहर तो विपत्तियों का तूफान है बाहर में। तो ये पहले जिनवाणी माँ ने ये वाली बात बताई, और फिर जिनवाणी वहां पे ही नहीं रुकना, इधर आना। ओ आत्मा आत्मा, समझ आ रही बात? सर्व विपत्तियां वो माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। अपने लिए नहीं सोचती माँ, है ना? तेरे पास आऊं तो शीतल छाया है, ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा के पास आऊं तो शीतल छाया है। यहाँ पर, यहाँ संवर निद्रा प्रकट होती है। अब खड़ी करो सारी विपत्तियां एक साइड में, जिसको जो हम बहुत परेशान है, हमारी बहू ऐसा करती, हम परेशान है, सास ऐसा करती, भाई हमारा ऐसा दुश्मन निकला, वो बहन ऐसी निकली, वो पड़ोसी ऐसे, वो मौसम ऐसा, सरकार खराब है, सर्व विपत्तियों का अपद है। इधर आओ, कोई विपत्ति दिखाई नहीं देगी। बोलो, मम्मी पीछे पड़ी रहती है, पढ़ो 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 पढ़ो। अपने को शुद्धात्म स्वरूप स्वीकार करो। समझ आ रही बात? गजब की बात है। 8 साल का बालक सम्यक दर्शन का पात्र होता है। कुंद कुंद मुनिराज ने 11 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली थी। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित भावलिंगी मुनि। मैं बच्चा नहीं हूं क्या? बच्चा हो तुम, बड़े हो गए। बोलो जल्दी, बच्चों के? हाँ जीव हूं, छोटा बड़ा नहीं होता मैं। देह की आयु मेरी आयु नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले कौन बोल रहा था? तुम ही बोल रहे थे। तोड़रमल जी ने ये सारे ग्रंथों की रचना किस उम्र में करी थी? रहस्यपूर्ण चिट्ठी 15-16 साल की उम्र में लिखी थी। 15-16 साल की उम्र में रहस्य, कहीं से कोई डाटा इनको शांतनु को पता चला। बोलो,
पीएचडी में पता चला कि पाकिस्तान से जो लोग करते थे तत्व कल्चर। किसकी पीएचडी में? कोई पीएचडी कर रहा था तो उन्होंने पता चला। अच्छा, टूडरमल जी के ऊपर? टूडरमल जी के ऊपर किसी ने पीएचडी की तो वहां से पता चला कि 15-16 साल की उम्र में ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी गई थी। बोलो, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान शरीर सापेक्ष नहीं है। बोलो, अरे अनुभूति कोई गर्भ अवस्था में अनुभूति कर सकता है जीव, ये भी हेतु से सिद्ध होती है बात। छायक सम्यक दृष्टि है और पूर्व से छायक सम्यक तो लेके मनुष्य गति में पैदा हो रहा है और मनुष्य गति में 9 महीने कम से कम गर्भ में रहना है, तो 9 महीने में हाईएस्ट अगर डिफरेंस रखे तो 6 महीने में तो एक बार आत्मानुभूति होनी जरूरी है। ये तो गुणस्थान गिर जाएगा और छायक सम्यक दृष्टि का गुणस्थान गिरता नहीं है, तो फिर 2 बार अनुभूति होना तो 2 बार हो जाएगी, कंपलसरी है। अब वहां पे अनुभूति कैसे करेगा? तो भैया अनुभूति शरीर थोड़ी करता है, जीव की पर्याय है श्रद्धा ज्ञान चारित्र, और पूरे हैं श्रद्धा ज्ञान चारित्र। देह के बिना विग्रह गति में कषाय हो सकती है, समुद्घात हो सकता है, तो गर्भ में आत्मानुभूति हो तो कौन सी बड़ी बात है? समझने की बात है। अब आज ये निर्णय कर लो, भैया बहुत आफत है, क्या करें, मर जाएं क्या? मरो मत। दुखों से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। आत्म साधना करो, ये विपत्तियों का अपद है, इसलिए अपन इतना समय लगा रहे हैं। बाहर में कोई भी कहीं भी कैसी भी विपत्ति दिखाई दे, मरो मत। उसी को, और लोग क्या करते हैं, उसी को फिर और विचार करेंगे। किसी को शोक में ही मजा आता है, शोक में रोते जाएंगे तो रोते जाएंगे, दुनिया हमारे ऊपर दया करे। भैया वो शोक विपत्ति का स्थान है, भगवान आत्मा विपत्ति का अपद है। कोई बाहर में झंझट लगे तुरंत स्वीकार करो, मैं तो भगवान आत्मा, मैंने तो पहले निर्णय किया है पर से भिन्न हूं, पर मैं घटे बढ़े, मेरे में कुछ घटता बढ़ता नहीं है, सदा रहने वाला तत्व हूं, नियत तत्व हूं। बोलो, मम्मी ने बहुत डांटा, भगवान आत्मा मुझे तो डांटा ही नहीं, मुझे क्या डांटा? शरीर को देख के बोल रही, वो भी पागल और हम भी पागल नहीं, वो भी शरीर को देख के डांट रही और हम भी अपने को शरीर समझ रहे, दोनों पागल हो गए कि नहीं हो गए? तो एक समझदार होना चाहिए। बोलो, सज्जन में दुर्जन में बाहर से कुछ अंतर दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए? कि दोनों ही पागल, हम भी पागल तुम भी पागल हैं? ऐसा नहीं करते। बोलो, कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि बाहर में, संयोग में, शरीर में, कर्म में, कषायों में कुछ भी गड़बड़ हो, बाहर अनेकों विपत्तियां आ जाएं, तो आज निर्णय करो, पक्का करो कि मैं अपने विपत्ति से रहित स्थान पर उस विपत्ति का अभाव करने में समर्थ होऊंगा। संकल्प करो। कितने लोग संकल्प कर रहे हैं? या विपत्तियों की तरफ ही घोर घोर करके उधर ही मरेंगे क्या जाके? बोलो, हाय अब क्या होगा, हाय अब कैसे जिएंगे, हाय अब क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? जीवंत तत्व कैसे जिएंगे? भाई साहब कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। मैं संकल्प करता हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कभी किसी के इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। सही काम करते चलो, आगे बढ़ते चलो, सही काम करते चलो मतलब कुछ वैसा करना नहीं, ज्ञान में तत्व निर्णय।
ये सर्व विपत्तियों का आपद है, आचार्य भगवान कह रहे हैं। ठीक है, स्थान बता दिया ना आपको, वो घर बता दिया ना, फुल प्रूफ ऑल प्रूफ घर बता दिया। बाहर की विपत्तियों का आपद है और अंदर में सारी सुविधाओं से परिपूर्ण है। शुद्ध भोजन भी है, वहां पे फल भी हैं, और वहां पे अच्छे बढ़िया पेय पदार्थ भी हैं, बहुत सारे जूस हैं, सब कुछ है। अच्छा बढ़िया सोफा है, अच्छे बढ़िया बेड पड़ा है रत्नों का बना हुआ। कि धूप में खेलोगे, क्या करोगे? विपत्तियों में रहोगे? नहीं, अपने स्थान पर आ जाएंगे। ठीक है, अर्थात जिसम के आपदाएं स्थान नहीं पा सकती। अब कोई मुमुक्षु बोले कि बहुत आपदा है, काय का मुमुक्षु है? काय का मुमुक्षु? बहुत आपदा तुझे दिख रही है तो कुछ नहीं। मेरे को क्या याद आ रहा है? ये याद आ रहा है कि वो छोटा सा बच्चा वो दारा सिंह को बोल रहा है, ओए बाजू हट। उसने पीछे मुड़ के देखा, इतना सा छोटा सा मरियल सा बच्चा, वो कह रहा है बाजू हट। वो बोला बताऊं क्या? तो बोलता पीछे देख। और पीछे चल रहे थे उसके पिताजी, इंटरनेशनल दारा सिंह। समझ में आई बात? नहीं आई? अरे जिस पुत्र के पीछे उसका पिता खड़ा है, तो अब उसको काय का डर? तो उस उतने कॉन्फिडेंस में वो छोटा सा मरियल सा दारा सिंह को बोल रहा है बाजू हट। ताकत किसकी है? पिताजी की। ऐसे ही हम ये छोटे से मति शुद्ध ज्ञान से सर्व आपदाओं को बोल सकते हैं बाजू हट। ताकत किसकी है? देवशास्त्र गुरु जी। अल्पमति ज्ञान में हम इस विश्वास है हमको यहाँ पर। आज हम जैन कुल में जन्मे हैं, जैन कुल में जन्मे भी हैं, रो रहे। क्या करें? पत्नी नहीं सुनती, क्या पता क्या करें, पिताजी नहीं सुनते, क्या करें, ये मुश्किल हो गई, क्या करें, वो मुश्किल हो गई। अरे देवशास्त्र गुरु क्या कह रहे? ये कहना जैन कुल में जन्मे हो और देवशास्त्र गुरु का सानिध्य है और फिर तुम दुखी हो। तुम उस स्थान को स्वीकार करो जहां दुख का प्रवेश नहीं है और जिसके आश्रय से सर्व दुख मिट जाते हैं, जिसके आश्रय से दुख प्रकट नहीं होता, सुखी होते हैं, निर्जरा होती है। इसकी बात चल रही है। इसलिए संकल्प करो। बाहर की विपत्ति को विपत्ति नहीं जानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अज्ञान मोह राग द्वेष ये विपत्ति है वास्तव में, और इन कषायों का अभाव भी भगवान आत्मा के आश्रय से हो जाता है। ये पूरी विधि हो गई। बाहर की विपत्ति वास्तव में विपत्ति नहीं है, वो तो पुद्गल का परिणमन है। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से फिर थाई। पुण्य पाप के फल में हर्ष शोक नहीं करो। क्यों? ये तो पुद्गल की पर्याय है, ये तो उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है, और तुमको तो पहले से ही पता है, सब पढ़ा के आए हैं तुमको। समझ आई बात? वास्तव में विपत्ति क्या है? अज्ञान मोह राग द्वेष। उसका भी अभाव कहाँ से होता है? देखो, पुण्य पाप के उदय में जो परिणमन होता है, ज्ञान उनका लक्ष्य करता है तो दुखी होता है। तो परिणमन थोड़ी दुखी कराता है। और अब ज्ञान ने स्वीकार किया कि मैं तो भगवान आत्मा हूं, तो वे बाहर की विपत्ति विपत्ति नहीं लगती। विपत्ति तो बोला जा रहा है, काय के लिए बोला जा रहा है? तो मैं समझाने के लिए। बाहर की विपत्ति विपत्ति नहीं है, वो तो परिणमन दिखाई दे रहा है। अब अभी क्या है? वो सब परिणमन है, पुद्गल का परिणमन।
पुण्य पाप फल माही हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपजी बिन से फिरताई। कोई पुद्गल पर्याय सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं। तुम उसका लक्ष्य करते हो तो सुखी दुखी होते हो, इसलिए उनका लक्ष्य छोड़कर वे अनियत हैं, वे व्यभिचारी भाव हैं, वे अनेक भाव हैं, वे अपद हैं, इसलिए तुम अपने पदभूत स्थान को स्वीकार करो। ठीक है। अर्थात जिसके आपदाएं स्थान नहीं पा सकती और जिसके आगे अन्य सर्व पद अपद ही भाषित होते हैं। जिसके आगे सर्व पद, कौन से पद? प्रधानमंत्री का पद, दादाजी का पद, फलाना ठिकाना, जो कुछ भी, ये सब क्या है? अपद है। ठीक है। और एक ही पद है भूतार्थ, जिसके आश्रय से संवर निद्रा प्रकट होते हैं, रत्नत्रय प्रकट होते हैं। भावार्थ, एक ज्ञान ही आत्मा का पद है। देखो पहले भी एक बार चर्चा आई थी, एक जहाँ आत्मा रखनी थी वहां ज्ञान रखा, जहाँ ज्ञान रखना था वहां आत्मा रखी। मेरे को याद नहीं आ रहा किस गाथा थी या श्लोक में आई थी ये वाली बात। कुल मिला के एक ही बात है, आत्मा कहो ज्ञान कहो, ज्ञान कहो आत्मा कहो, एक ही बात है। आत्मा उस ज्ञान को स्वीकार करते हुए, ऐसी शब्द आए थे, आत्मा ज्ञान को स्वीकार करते हुए या ज्ञान में आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करते हुए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझने जैसी बात है। ऐसी यहाँ पर कह रहे हैं, एक ज्ञान ही आत्मा का पद है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। गाथा नंबर 181, 82, 83 में आई थी सर। 181, 82, 83 अभी आई थी, हैं थोड़े। नहीं उपयोग में, उपयोग वाले में नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एक और ये तो था ना ज्ञान, ज्ञान में नहीं, वो तो आप कह रहे हो सही है, लेकिन मैं कोई दूसरी बात कहना चाह रही थी। अच्छा हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ये ज्ञान ही आत्मा का पद है, उसमें कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती और उसके आगे सब पद अपद स्वरूप भाषित होते हैं, इसलिए वे आकुलतामय हैं, आपत्ति रूप हैं। अब यहाँ पे हमने निर्णय किया कि मैं अपने को कुछ ऐसा बाहर में, मैं सुखी दुखी, मैं रंग खराब, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रदीप प्रवीण, ये सब अपद हैं। यहाँ पे लिखा, वो छेडाला में लिखा, छेडाला में लिखा, वो यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, वो प्रवचन सार में लिखा, प्रवचन, सब एक ही बात है। भैरात्मा का लक्षण दिया ना वहां पे, मैं सुखी हूं ऐसा अनुभव करना आपदा है। आपदा आएगी, अब तुम्हारी विपत्ति आएगी। मैं सुखी दुखी, मैं रंग खराब, मैं पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरा प्रभाव चलता है, मेरी गाड़ी बंगले दुकान मकान है, मेरे सुत तीय, मैं सबल दीन, पत्नी बच्चों वाला हूँ, मैं दीन हूँ, मैं बहुत मरियल हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, मैं तो बेरूप हूँ, काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। ये इस रूप अपने को अनुभव, ये सब अपद हैं। तुम इनमें मैं पना स्थापित मत करो। मैं पने से एक भगवान आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार करो। समझ में आ गया। हाँ। अपद तो समझ में आ गया, लेकिन इनको आपदा थोड़ी कहेंगे। क्या अपद, ये अपद है, मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये संयोग आपदा है, ये ऐसा थोड़ी कहेंगे। नहीं, उनके आश्रय से आपकी पर्याय में वो बोला ना, मैं सुखी, मैं सुखी, मेरा धन,
तो ऐसी अज्ञानता आपदा है। मेरा धन, धन थोड़ी कुछ कर रहा है। और सुनो, उसके आश्रय से आप हैरान परेशान होते हो तो धन को भी कहते हैं कारण में कार्य का उपचार करके। ये टेंशन किसके लक्ष्य करके आया? धन के लक्ष्य से टेंशन में आया तो धन को ही आपदा कह दी, ऐसा उपचार से। ऐसा पत्नी को ही कह दी आपत, पत्नी भैया आपत है, तू लक्ष्य करके टेंशन क्रिएट करता है, सही बात है ना? तो कारण, उसका कारण कौन बन रहा था कि पत्नी का लक्ष्य करके, तो पत्नी को ही आफत कह दी। भैया पत्नी इतनी सब बहुत झंझट है। अब पत्नी झंझट नहीं है, व्यवहार ने ऐसे बोला जाता है। उनको लक्ष्य छुड़वाना है पत्नी का और स्वभाव का लक्ष्य कराना है, तो सीधे पत्नी को ही आफत कह दी, सीधे धन को ही आफत कह दी। क्यों? तुम धन का पत्नी का लक्ष्य करोगे तो नियम से तुम्हारे को पाप भाव उत्पन्न होगा, गारंटी से। और पाप भाव उत्पन्न होगा तो वो पाप भाव अपने में ही तीव्र दुख रूप है, तीव्र आकुलता रूप है, तो आकुलता होगी। और फिर इतने में ही बात समाप्त नहीं होगी, फिर नवीन कर्म बंधेगा, फिर वो कर्म उदय में आएगा तो फिर झंझट पड़ेगा। क्या बोला? कहानी मिट थोड़ी रही है, अनादिकाल से चली आ रही है, रेल चल रही है। एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, इंजन तुम्हारे हाथ में है। क्या? इसलिए उनको आपदा कह दी कि तू भैया उसका लक्ष्य मत कर। और बहुत जीवों ने क्या करा? उल्टा काम कर लिया, उनसे द्वेष पाल लिया। इसका सही अर्थ नहीं निकला तो पत्नी से द्वेष पाल लिया। जब पत्नी को देखा, छू लग जाएगी और वो सेवा पूरी करे, तुम्हारी भोजन बनाए, तुम्हारे कपड़े प्रेस करके रखे, समय पे दूध पानी दे, सेवा भी करे, तो नो प्रॉब्लम। उधर से कुछ आए तो छू लग गई। ऐसे उल्टे उल्टे अर्थ निकलते हैं दुनिया में। समझ आई नहीं आई? बहुत समझने की बातें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है, देखो ये कहना था मुझे, ये वाली बात, जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है तब इस प्रकार करता है। अब होना क्या चाहिए कि आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञान आत्मा का अनुभव करता है। यहाँ पे लिखा क्या है? जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है, अर्थात मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा अनुभव करता है। ये आ रही है ना उत्थानिका में बात? पॉइंट पकड़ में आया? आजा भैया आपको। यहाँ पे क्या लिखा है? जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है। आत्मा ज्ञान का अनुभव करती है कि ज्ञान आत्मा का अनुभव करता है? ज्ञान आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा। तो अब इसमें ऐसा करना कि ये ऐसा उल्टा क्यों लिखा? उल्टा नहीं है, अब वेद की भाषा अब ऐसी चलती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिठास कहो चीनी को, चीनी को मिठास को, एक ही बात। ऐसा ही प्रयोग एक जगह और था, ठीक है। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। सुना रहे हो? कल जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।